गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लाभ के बारे में समझेंगे। लाभ अर्थात प्रॉफिट। लाभ क्या होता है? साधारण बोलचाल की भाषा में हम समझ सकते हैं कि लाभ वह है जब हम किसी वस्तु के उत्पादन करते हैं तो उत्पादन में हमारे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं जिसे हम लागत कहते हैं, और पुनः उत्पादन होने के बाद उस वस्तु को हम बिक्री करते हैं। तो बिक्री करने पर प्राप्त आय और लागत जो हमें खर्च आया है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसे ही हम लाभ कहते हैं। लाभ की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो आज हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ के संबंध में जानेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ को केवल जोखिम वहन करने का पुरस्कार कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन से प्राप्त कुल आय में से लगान, मजदूरी और ब्याज को देने के बाद जो कुछ बचता है वही कुल लाभ कहलाता है। ये लगान, मजदूरी और ब्याज हमारे उत्पादन के साधन हैं या लागत में लगा हुआ खर्च है, जिसे हम आय जो प्राप्त होती है बिक्री करने से जो आय प्राप्त होती है और जो लागत है उसको माइनस करते हैं तो हमें लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन कुल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर होता है। शुद्ध लाभ कुल लाभ का ही एक अंश होता है और कुल लाभ में शुद्ध लाभ के अतिरिक्त बहुत सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे कुल लाभ में हम देखेंगे कि ये हमारे 6 तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में हम 2 तत्वों को शामिल करते हैं, जिसमें जोखिम उठाने का प्रतिफल। जोखिम उठाने का प्रतिफल, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो उस पर जो हमें जोखिम उठाना पड़ता है, हम जो रिस्क बियरिंग करते हैं उसके बदले में जो हमें पुरस्कार मिलता है उसे हम शुद्ध लाभ में सम्मिलित करते हैं। और दूसरी जो है हमारी योग्यता का प्रतिफल अर्थात हमारी दक्षता का प्रतिफल को हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरा, साहसी के निजी लाभों का प्रतिफल हमारे शामिल होते हैं कुल लाभ में। तीसरा, घिसावट व्यय। घिसावट व्यय यानी मशीनों या उपकरणों की जो तोड़ फोड़ में जो खर्च होती है या जो लागत लगता है, इसे भी हम इसमें शामिल करते हैं, जिसे घिसावट व्यय के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है बीमा पर व्यय। इंश्योरेंस। हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं या किसी कंपनी को चलाते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवाते हैं जिससे कि हमें उसका अगर आकस्मिक कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमें उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है आकस्मिक लाभ, और फिर नेक्स्ट हमारा होता है एकाधिकारी लाभ। इसमें शामिल होता है एकाधिकारी यानी कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल है उसके लाभ को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सभी 6 तत्व हमारे कुल लाभ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन कुल लाभ में ही हमारा शुद्ध लाभ छिपा रहता है। तो अब हम शुद्ध लाभ कुल लाभ से किस तरह प्राप्त करेंगे? तो शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए हम कुल लाभ में से इन सभी तत्वों को माइनस करते हैं। अब हम देखते हैं कि शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए हम कुल लाभ में से क्या क्या माइनस करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, शुद्ध लाभ बराबर कुल लाभ माइनस साहसी के निजी साधनों का प्रतिफल प्लस घिसावट व्यय प्लस बीमा पर व्यय प्लस आकस्मिक लाभ प्लस एकाधिकारी लाभ। ये सभी तत्व हमारे इसमें शामिल होते हैं शुद्ध लाभ में। तो कुल लाभ और शुद्ध लाभ में ये अंतर होता है। कुल लाभ ही शुद्ध लाभ है, लेकिन शुद्ध लाभ में सारे तत्व शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो लाभ है उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न इसके संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाभ के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।